क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अनुज अग्निहोत्री है और मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड मतलब ऑप्शन एजुकेशनल, मैं मेडिकल साइंसेज से मैंने MBBS कर। ओके, तो आप मेडिकल लाइन होने के बाद भी अपने UPSC के बारे में कैसे सोचा, कैसे माइंड में आया कि मुझे UPSC करना है? कॉलेज के टाइम पे ही मेरा रुझान थोड़ा सा UPSC की तरफ हो गया था, एंड स्पेसिफिकली IAS IPS में। ओके। तो इसीलिए फिर मैंने इसको आगे परस्यू करना सोचा। ओके, और आपका ये जो रहा है जर्नी, 1 ईयर आप बता रहे 1 साल से तैयारी कर रहे थे आप, तो उसकी जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब 2023 लास्ट मतलब कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन मेरा मतलब कॉलेज खत्म हुआ था लास्ट ईयर। उसके बाद से फिर मैं घर से ही रह के तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो वहीं से घर से ही रह के तैयारी कर रहा हूँ। तो साइंस साइड्स के लिए और आर्ट्स साइड में पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब ये कि पर्सपेक्टिव है, कौन किस हिसाब से देखता है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो शायद साइंस वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है गिवन द CSET एग्ज़ाम। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। आपने इसे बताया कि आपको सिर्फ 1 साल हुआ UPSC की तैयारी की, तो प्री की आपने किस तरीके से तैयारी की जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया? ऐसे कुछ मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, शायद न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है मेरे लिए पर्सनली न्यूज़पेपर बहुत बड़ा बेनिफिट है। और करंट अफेयर से मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। मेरी मतलब हॉबी भी रही है हमेशा। ट्विटर पे भी अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ। न्यूज़पेपर बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए शायद ये प्रीलिम्स में मेरे लिए हेल्प कराता है। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है इसमें? मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है वो रिटेन हो उतनी ज़्यादा। उसको रिटेन करने के लिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तो रिटेंशन आपका लेवल अच्छा कर देता है। ओके, और मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें टाइम को मैनेज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? तो मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी। इनफैक्ट मतलब मेंस मेरा सितंबर में था, तो सितंबर तक मैं भी पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं तो मेरा भी मतलब जो पहला एग्जाम था, उससे पहले मैंने एक भी पेपर फिनिश पूरा टाइम से करा नहीं था। तो मेरा फर्स्ट पेपर जो फिनिश था मेंस के, उसी में फिनिश हुआ था। बट अगर आप थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर पाए अपने उस हिसाब, तो प्रेशर हैंडल ही मैं कहूँगा कि वो टाइम मैनेज कर लेता है उस हिसाब से फिर। ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट की एक मतलब गलती रहती है कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी चाहिए, खाली प्री की पहले कर लो फिर मेंस की करो। आपने कैसे किया था और आपका सजेशन क्या रहा? मैं तो मतलब बिल्कुल सेग्रीगेशन ऐसा नहीं किया कि प्री अलग या मेंस अलग। तैयारी तो एक तरह से ही होती है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लगता है, आप सिलेबस जरूर गो थ्रू करें। सिलेबस मेंस का बहुत पॉइंटेड है, प्री का थोड़ा वेग है सिलेबस। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहेंगे, वो चीज़ आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, वो चीज़ आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। तो इफ़ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द मेंस टॉपिक, देन यू कैन गो थ्रू इट इन द डिटेल्स। एंड अगर प्रीलिम्स में है, तो आप प्रीलिम्स के लिए उसमें जो कुछ पॉइंटेड चीज़ें जो अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल रही, तो अगर उसको लिस्ट डाउन करते हैं, तो ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के साथ में लेके तैयारी करना ज़्यादा। अपना ऑप्शन सब्जेक्ट क्या रखा है अपना? मेरा मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंस है। ओके, आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस किया, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया था? हाँ, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, मतलब मेडिकल साइंसेज में ही मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इस वजह से। ओके, जैसे कि UPSC की तैयारी के लिए मार्केट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया? हाँ, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक अलग तरह की एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और एक मतलब एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आ जाता है कि इतने सारे रिसोर्सेज मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। बट आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप अपने जो सेल्फ मेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे ज़्यादा अगर आप मतलब फोकस्ड हैं कि मैं इतना सफिशिएंट है मेरे लिए, तो वो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करता। और अगर आपको कुछ बेस मटेरियल चाहिए किसी कोचिंग वगैरह का, तो प्रेफरेंस आपकी है। ओके, आपको क्या लगता है न्यू स्टूडेंट्स क्या गलती ऐसी कर देते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रह जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे उसके बारे में? देखिए, काफ़ी बड़ा फैक्टर तो लक का भी है। मैं अपने लिए बहुत अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इसके अलावा भी शायद गलती के लिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट को काफ़ी लोग प्रैक्टिस अटैम्प्ट की तरह देते हैं कि एक बार देखिए एक बार। बट मेरा काफ़ी पहले से ये प्लान था कि फर्स्ट अटैम्प्ट मैं दूँ एज ए बेस्ट अटैम्प्ट, तो इसलिए ये एक वो पर्सपेक्टिव में भी एक वो फ़र्क ला सकता है। ओके, अच्छा, मेंस की जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो काफ़ी अट्रैक्टफुल लगे? इंट्रोडक्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन को आप जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहें, इंट्रोडक्शन से आप कुछ अगर उसमें अच्छी चीज़ें से मतलब एकदम पॉइंट पे अगर आप टच कर पाएँ इंट्रोडक्शन, दैट वुड मेक योर आंसर मोर रीडेबल। तो एग्जामिनर को भी आप अट्रैक्ट करेंगे पूरा पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन इज़ डेफिनेटली वन थिंग। एंड बाकी सबको पता है कंक्लूजन आपको अच्छे से एड्रेस करना है, बुलेट पॉइंट्स में आप बॉडी को एग्जैक्ट एड्रेस कर दें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके, अच्छा, जब आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मॉक जब फर्स्ट मॉक लगाया होगा आपने मेंस के लिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, और एंड जब आपने लास्ट टाइम पे तो कितना टाइम लगा, कितना डिफरेंस था टाइमिंग में?
फर्स्ट क्वेश्चन लगाने में मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाया था, मतलब First time में? हाँ फर्स्ट टाइम पे जब मैं तैयारी चालू करी फर्स्ट क्वेश्चन करा आधे में ही मैं लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Okay. इनफैक्ट पहला क्या बहुत टाइम तक मेरा ऐसे ही होता रहा कि मैं इंट्रोडक्शन तक अच्छे से नहीं लिख पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं एक आंसर नहीं लिख पा रहा, 20 कैसे लिख पाऊंगा। बट इवेंचुअली आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सब हो जाता है। ओके अच्छा, आपका इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू अंदर कैसा रहा, मतलब कंफर्टेबली रहा, कुछ ऐसा तो लगा हेजिटेशन तो नहीं फील हुआ? इंटरव्यू काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कॉर्डियल, मेरा 24 सर का बोर्ड था, Okay. काफ़ी कॉर्डियल था। मैं मतलब मुझे क्या इन सब चीज़ों में राजेंद्र नगर में रहा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है कौन से बोर्ड्स किस तरह से होते हैं, तो एक तरह से मतलब एक वो भी लोगों के अंदर एक वो प्री मेडिटेटेड होकर आते हैं वो कि ये बोर्ड इस तरह से, वो मुझे पता भी नहीं था ऐसे, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का। Okay. आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला है? अराउंड 25-30 मिनट्स ऐसे ओके ठीक है, क्या क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे हैं, डेफ पेज ज़्यादा है, करंट अफेयर से रिलेटेड, या बैकग्राउंड क्या आपके अकॉर्डिंग पूछे गया, एजुकेशन क्या पूछा गया ज़्यादातर? मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस काफ़ी थे कि भाई आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या करते। Situation based सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, और मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आप नेसेसरी मतलब ऐसा काफ़ी डर रहता है ना कि ये क्वेश्चन पूछ दिया तो सॉरी सर मैं नहीं जानता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें आप जरूर आप अपना ओपिनियन रखें, आप अपनी राय रखें, तो इसलिए ताकि ज़्यादा डिस्कशन नहीं, स्टार्टिंग में जाते ही सर ने बोल दिया था दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज़ ए डिस्कशन सेशन, तो फील कंफर्टेबल टू डिस्कस विद अस। क्या आपकी हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछा गया? मेरी हॉबी एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी थी, और उसका कोई भी जिक्र नहीं आया। दूसरी हॉबी थी क्रिकेट वॉचिंग, उसका भी कोई जिक्र नहीं आया। ओके ठीक है, जैसे कि लोगों ने इंटरव्यू को लेके यूपीएससी काफ़ी हब बना रखा है, नहीं बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, कुछ ऐसा रियल में है या फेक है? आप देखें, आप बता सकते हैं। वो तो जब आप इंटरव्यू का जब रिजल्ट आ जाएगा उस हिसाब से आप पूछिएगा कि मतलब कैसा मेरा रहा, बट ऐसे मैं कहूँ तो ऐसा डरने का तो बिल्कुल भी नहीं है। माहौल बहुत अच्छा रहता है, माहौल बहुत शांत रहता है अंदर, और आप अच्छे ऐसे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरे अच्छे से। ओके ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन या क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए एक्चुअली हूँ तो मैं भी न्यू, और मुझे सजेशन देना सही लगता भी नहीं है, बट मैं कहूँगा अगर आपने मतलब इतना बड़ा स्टेप लिया है यूपीएससी की तरफ जाने के लिए, तो फुली डेडिकेटेड होकर आप उसकी तरफ मतलब करिए, और सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिए, स्पेशली द मेंटल हेल्थ पार्ट। तो यही मेरी तरफ से। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you. अभी आपका लास्ट